नमस्कार मित्रों, सार्थक एकेडमी की इस क्लास में आपका स्वागत है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। भारत सरकार के दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। आज मैं जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो है वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार बॉम्बे आईआईटी के छात्रों द्वारा बनाया गया है। 26 अप्रैल 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी सूचना दी। इसके अनुसार रूहदार न सिर्फ किफ़ायती है वरन इसका जो कार्यशैली है वो भी बेहद सरल है। हमें पता है कि जो कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, उनमें 80% प्रारंभिक चरण के हैं जिन्हें आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। मतलब क्वारंटीन करके, दवा से इम्यूनो सिस्टम को डेवलप करके आप उन्हें बचा सकते हैं। 15% ऐसे केसेस हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, या कह सकते हैं वो अपने इस केस को ही नहीं समझ पाते कि वो देर हो जाती है उनके केस को रीड करने में कि कोविड-19 से इफेक्टेड है या किसी अन्य बीमारी से। तो ऐसे 15% केसेस हैं जिनको वेंटिलेटर पर ले जाने की ज़रूरत होती है। 5% की हालत बेहद नाजुक होती है और वेंटिलेटर उनको भी लगता है। लेकिन मेन चीज़ यह है कि 5% को वेंटिलेटर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में भारत में अगर संक्रमण का दायरा, जो ईश्वर की दया से अभी नियंत्रित है, यदि बढ़ता है तो ये 5% भी भारत की आबादी के हिसाब से भयावह रूप ले लेगा। इसलिए भारत एक अग्रगामी सोच रखते हुए इस बात पर कार्य कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन हो, फ्रेंडली हो, इकोनॉमिकल और ज़्यादातर यूज़ करने में भी सरल हो, जिससे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की प्रोसेस हो सके। उस दिशा में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों का ये प्रयास रूहदार जो इन्होंने मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया है, सराहनीय है। याद रखना है कि यह वेंटिलेटर आईआईटी बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी सूचना जारी की है। और सबसे महत्वपूर्ण, संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक चिकित्सा अवसंरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में यह वेंटिलेटर कार्य करेगा, जो गंभीर रूप से बीमार पड़ने वालों को सांस लेने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। अगली महत्वपूर्ण घटना है कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम क्या है, देख लेते हैं जरा। समझने की जरूरत है। हम भी जानते हैं कि सन 2000 में 2 अंतरिक्ष यात्रियों, एस्ट्रोनॉट का चुनाव किया गया था, जिनमें डगलस हार्ले, बॉब बेगन थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कुछ दिन के लिए प्रवास के लिए जाएंगे। फाल्कन 9 रॉकेट का इसके लिए प्रयोग किया जाना है। यह प्रोग्राम ही कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम है। इसे नासा ने घोषित किया था, लेकिन अब इसे पूर्ण रूप से लॉन्च करने की जिम्मेदारी और इसे समाप्त करने की जिम्मेदारी एलन मस्क की कंपनी, स्पेस कंपनी स्पेस एक्स को प्रदान किया गया है। एलन मस्क एक व्यक्ति हैं जिनकी कंपनी का नाम स्पेस एक्स है, और ये स्पेस कंपनी है, मतलब रॉकेट प्रोवाइड कराना और स्पेस संबंधी कार्यों में ये भाग लेती है। तो ये इस कंपनी के माध्यम से ये मिशन पूरा किया जाएगा। कौन सा मिशन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यह मिशन का नाम है कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम, जिसके तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बेगन, डगलस हार्ले को फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कुछ दिनों के प्रवास के लिए ले जाया जाएगा। इसमें खर्च अमेरिकी सरकार द्वारा नियोजित किया जाएगा। 28 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस मनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका मुख्य विषय क्या था? स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। मैं फिर रिपीट करूं, स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर कर्मकारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है। 28 अप्रैल को यह प्रतिवर्ष
2003 से मनाया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण घटना है अमेरिकी क्रिकेट टीम के नए कोच की नियुक्ति। 28 अप्रैल 2020 को कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज जे अरुण कुमार को अमेरिकी क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। कोच के तौर पर वह इससे पूर्व कई वर्षों तक कर्नाटक की टीम के साथ जुड़े रहे। जे अरुण कुमार इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल के किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं। इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7200 रन से अधिक इन्होंने बनाए हैं। 2013-14 और 14-15 में रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी कप में इन्होंने कर्नाटक का नेतृत्व भी किया था, अर्थात कप्तानी भी की थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इन्हें शपथ दिलाई। इससे पूर्व वह कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत सरकार और एडीबी के बीच एक समझौता हुआ है। एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक 1.5 अरब डॉलर राशि का यह ऋण समझौता हुआ है। इस समझौते के उद्देश्य नोवेल कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इस समझौते के तहत महामारी से बचाव एवं रोकथाम के साथ साथ समाज के गरीबों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, विशेषकर महिलाओं एवं आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों को सामाजिक संरक्षण और तत्कालिक प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ ध्यान देना होगा हम लोगों को कि कोविड-19 सक्रिय तौर पर भारत सरकार के प्रयासों के परिणाम ही इसका संक्रमण काफी हद तक अन्य देशों की तुलना में भारत में नियंत्रित है। इसे और अधिक बल मिले, भारत में इस बीमारी को जल्द से जल्द हराया जा सके, इससे निजात पाई जा सके, इसलिए एडीबी ने 1.5 अरब डॉलर राशि भारत सरकार को देने के लिए समझौता किया है। यह ऋण है। नागालैंड सरकार ने राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने का निर्णय लिया है। ध्यान दीजिएगा, नागालैंड सरकार ने राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने का निर्णय लिया है। नागालैंड पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल, पेट्रोल और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोलियम पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर उपकर लगाने का निर्णय लिया है। दरअसल नागालैंड में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू है और ऐसी स्थिति में राजस्व में भारी कमी हुई है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से रुकी हुई हैं, तो सरकार को कहीं से आय नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस उपकर को लगाने का निर्णय लिया है, जो 29 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा। एक बेहद दुखद घटना घटित हुई। 29 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान को कैंसर से जूझते हुए मृत्यु ने अपना शिकार बनाया। इरफान खान बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, हिंदी सिनेमा के अलावा उन्होंने ब्रिटिश और हॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया। लगभग 30 वर्षों का उनका शानदार अभिनय कैरियर, 150 से अधिक फिल्में, किसी न किसी रूप में उनके कैरेक्टर की अमिट छाप छोड़ती है। 7 जनवरी 1667 को जयपुर में उनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्मों में मकबूल, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम, लाइफ ऑफ पाई, कारवां, मदारी, पीकू, हैदर, द लंच बॉक्स शामिल हैं। इनकी सबसे नवीनतम फिल्म इंग्लिश मीडियम अभी हाल ही में रिलीज हुई है। पान सिंह तोमर के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।
इसके अलावा इन्हें कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। कला एवं अभिनय के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2011 में पद्म श्री से सम्मानित किया था। 2011 में भारत सरकार ने कला एवं अभिनय के क्षेत्र में इनके योगदान को सराहते हुए पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया था। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको करंट अफेयर के कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले होंगे। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इरफान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कौन सी है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।